ना कीजिए। एक ऐसी सुबह की जब आप नींद से जागते हैं और आपको ये एहसास होता है कि अब आप खुलकर बोल नहीं सकते। आपके शब्दों पर पहरा है, आपकी सोच पर पहरा है और आपकी आज़ादी अचानक कहीं खो गई है। अखबारों की स्याही सूख चुकी है। रेडियो और दूरदर्शन पर सिर्फ सत्ता की आवाज गूंज रही है और पूरा देश एक अनकहे डर के साथ सांस ले रहा है। ये कोई कहानी नहीं है, ये भारत के इतिहास का वह सच है जिसे आपातकाल कहा जाता है। 25 जून 1975 की रात भारत के लोकतंत्र के लिए एक निर्णायक मोड़ बन गई। इसी एक रात में पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। एक आदेश और नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। लोकतंत्र जीवित तो था, लेकिन उसकी आत्मा को जकड़ लिया गया था। इस फैसले की जड़ें 1971 के चुनावों में छिपी थीं, जब प्रधानमंत्री पर चुनावी अनियमितताओं के आरोप लगे। 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दिया। इसके बाद सड़कों पर विरोध बढ़ने लगा, जनता सवाल पूछने लगी और सत्ता असहज होने लगी। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, आपातकाल लागू कर दिया गया। इसके बाद देश में सब कुछ बदल गया। अखबार छपने से पहले सत्ता की अनुमति जरूरी हो गई, सच्चाई को रोक दिया गया, असहमति को अपराध बना दिया गया, विपक्ष के नेताओं को रातों रात जेलों में बंद कर दिया गया, बिना मुकदमा बिना सुनवाई। पुलिस और प्रशासन को असीमित शक्तियां दे दी गईं, जबरन नसबंदी अभियान चलाए गए, गरीबों की बस्तियां उजाड़ दी गईं और आम नागरिक को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया गया। लोग सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन बोल नहीं सकते थे। ये खामोशी साधारण नहीं थी, ये खामोशी भय से भरी हुई थी। हर व्यक्ति को लगता था कि अगला नंबर उसका हो सकता है। लोकतंत्र कागजों पर मौजूद था, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई थी। फिर समय बदला। 1977 में चुनाव कराए गए और पहली बार जनता ने निर्भीक होकर अपना निर्णय सुनाया। सत्ता बदली, आपातकाल समाप्त हुआ और भारत ने फिर से आजादी की हवा में सांस ली। आपातकाल हमें एक गहरी सीख देता है कि स्वतंत्रता कभी स्थायी नहीं होती। उसे हर दिन समझना पड़ता है, उसे हर पीढ़ी को बचाना पड़ता है, क्योंकि जब आजादी छीनी जाती है तो वो शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप चली जाती है।